3 महीने की चल रही एपिक वायलेंस के बाद भी भारतीय सरकार क्यों चुप है? क्यों करने पड़ रहे हैं मणिपुर के 2 हिस्से? ये जानने से पहले हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मणिपुर में 2 मेजर कास्ट हैं जो एक मेजर पार्ट को रूल करती हैं। एक का नाम है कुकी और दूसरी का नाम है मैथीज। मैथीज एक प्लेन एरिया में रहते हैं जो कि सिर्फ 11% है, यानी कि एरिया वाइज देखा जाए तो 11% एक वैली एरिया है जहाँ पर मैथीज रहते हैं, और इससे बचा हुआ पार्ट यानी कि 90% एरिया लगभग हिल्स एरिया है जहाँ पर कुकीज रहते हैं। दोस्तों, ये जो वायलेंस अब मणिपुर में चल रहा है ये कुकीज और मैथीज के बीच में चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि मैथीज चाहते हैं कि हम अपने इस वैली एरिया को छोड़कर कुकीज के एरिया यानी कि हिल्स एरिया में जमीन खरीद सकें। कुछ ऐसे एक्ट लगाए हुए हैं संविधान में जिसकी वजह से वो उन हिल्स एरिया पर जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पर फार्मिंग नहीं कर सकते। 57% पॉपुलेशन इस 11% एरिया में ही रहती है, और बाकी की बची हुई लगभग 43% जो पॉपुलेशन है यानी कि कुकीज वाली पॉपुलेशन, जो जिस पॉपुलेशन में कुकीज मेजोरिटी में है, वो रहते हैं हिल्स एरिया में, जो कि 90% एरिया को कवर करता है। तो ये जो कुकीज हैं इनके पास काफ़ी एरिया है, पॉपुलेशन कम है, और ये अपना अच्छे से, हालांकि क्या होता है हिल्स एरिया में रहना, सर्वाइव करवाना डिफिकल्ट है, लेकिन उनके पास 90% एरिया है और पॉपुलेशन कम है, जहाँ पर वे ट्रैश फार्मिंग करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, चाय की खेती करते हैं। एक मेजोरिटी में तो नहीं है लेकिन एक अच्छी सिचुएशन में है। कहा जाता है कि वो पुअर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई पुअर नहीं है, वो एक अच्छी कंडीशन में है, अच्छा जीवन सर्वाइव कर रहे हैं। दरअसल मैथीज चाहते हैं कि हम इन कुकीज के एरिया में जाके एक फार्मिंग शुरू कर दें, हम भी अपनी खेती शुरू कर दें, तो इसलिए ये सब वायलेंस छिड़ी हुई है। 3 मई को इसीलिए मैथीज के द्वारा रैली निकाली गई, लेकिन ये रैली एक वायलेंस में बदल गई। बहुत भारी संख्या में मैथीज निकलकर रैली में चले और ये एक वायलेंस के रूप में हमारे सामने आई। 4 मई को कुकीज ने अपनी रैली निकाली और मैथीज के एरिया में आकर घर जलाने शुरू कर दिए। इस एक रैली से चली ये वायलेंस एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में फैल गई, जिसमें लगभग 15 से ज़्यादा मंदिर और 200 से ज़्यादा चर्च तोड़ दी गई। ये जो मैथीज हैं ये ज़्यादातर मेजोरिटी में हिंदुओं में हैं और कुकीज क्रिश्चियन में, तो ये चर्च मंदिर टूटना एक धार्मिक लड़ाई के रूप में भी सामने आने लगा। 2 लड़की, एक माता और एक पिता और एक भाई उस वायलेंस से बचने के लिए एक जंगल में चले गए। वहीं पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसकी वीडियो बनाकर पूरे देश में वायरल। यह वीडियो 4 मई की है, जिस बचाव में उसके पिता और उसके भाई की भी हत्या कर दी गई। वह लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई सुनने को नहीं आया। पूरी सरकार, मणिपुर की सारा लॉ एंड ऑर्डर फेल। उसके बाद 18 मई को 0 FIR दर्ज की गई इस केस के लिए। तब तक भी सरकार चुप ही थी। यह वायलेंस बढ़ते बढ़ते 50-60 हजार लोग इससे डिस्प्लेस हो गए और लगभग 200 से ज़्यादा मौतें हो गई, लेकिन सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया। आखिर सरकार क्यों थी चुप? क्यों इतने बड़े वायलेंस को लेकर छुपा रही थी अपनी नाक? क्या था इनके मन में जो ये डरे हुए थे, खेमे हुए थे? क्या 2024 का चुनाव था? अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में लिखकर एक बात जरूर बताएं। उसके बाद 77 दिन बाद मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ बयान दिया मणिपुर विवाद के। अब तक ये विवाद एक बहुत बड़ी वायलेंस में बदल चुका था। 20 जुलाई को मोदी जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगी। अब तक सोशल मीडिया क्यों चुप थी? क्यों हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार पर सोशल मीडिया एक बार नहीं बोल पाई? हम इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा है। जब विपक्ष इसके बारे में बोलता है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं आती जाती रहती हैं। ये कोई एक नई वीडियो नहीं, अब से पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। क्या ये एक मुख्यमंत्री के लिए सही जवाब है? अब तक उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? अब तक सरकार क्यों चुप है? जब गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उनके इतने बड़े केस के बाद भी मणिपुर का CM क्यों नहीं बदला गया? दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।